तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी सैलरी 1 लाख से 2 लाख अपनी मंथली सैलरी चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। फ्रॉम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL ने ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। इस वीडियो में हम सब कुछ इनका पोजीशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज, सब कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये आपको देख सकते हैं, ये HPCL ने रिक्वायरमेंट निकाली है। एडवर्टाइजमेंट नंबर HPCL/open/HR/1/2026-2027 के लिए इन्होंने रिक्वायरमेंट्स निकाली हैं फॉर नंबर ऑफ वैकेंसीज इन डिफरेंट एरियाज। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इनकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब ये पिछले दिन स्टार्ट हुए हैं वेडनेसडे को, और ये लास्ट डेट इनका जो रहने वाला ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो है 20 जुलाई 2026 को। और हम बात करेंगे इनकी पोजीशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जो फर्स्ट पोस्ट है आप देख सकते हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल में चाहती हैं, ये पोजीशन आई है। पे स्केल आपका 30,000 से लेकर 1,20,000 तक रहेगा। वैकेंसीज देख सकते हैं 37 वैकेंसीज हैं, और आपकी इसमें मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में आपको सिर्फ 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए। इसमें आपको कोई, अगर आप ग्रेजुएट भी हैं तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। और इसमें जैसे कि जो मिनिमम 3 इयर्स का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए, अगर आप ग्रेजुएट भी नहीं है तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। और देख सकते हैं इसमें कोई मिनिमम एक्सपीरियंस नहीं है आपको चाहिए, या और जो सेकंड पोस्ट है वो है इन जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी। सेम सैलरी है 30,000 से लेके 1,20,000 तक। वैकेंसीज इसके 17 आई है। एज लिमिट आपकी मैक्सिमम 25 होना चाहिए। और इसमें आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में एनी साइंस ग्रेजुएट चाहिए, प्लस डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी होना चाहिए विद वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। एक तो आपके पास साइंस की ग्रेजुएशन कोई भी डिग्री होनी चाहिए, एक और डिप्लोमा होना चाहिए इन फायर एंड सेफ्टी। एक्सपीरियंस आपको इसमें कुछ नहीं चाहिए, आप एलिजिबल हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, फ्रेशर्स हैं तो। और फिर नेक्स्ट पोजीशन की बात करेंगे तो सीनियर ऑफिसर की पोजीशन है इन एरिया ऑफ सेल्स, रिटेल, डायरेक्ट सेल्स एंड LPG। 60,000 आपकी सैलरी रहने वाली है मंथली, और ये 1,80,000 तक आपकी सैलरी एक्सटेंड हो सकती है। 52 वैकेंसीज हैं। मैक्सिमम एज लिमिट है 29, अपर एज लिमिट 29 होनी चाहिए। अगर उनकी जैसे कि एसेंशियल इसमें क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए, एक तो 4 इयर्स का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए इन इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल या फिर सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। या तो आपके पास 2 इयर्स का फुल टाइम रेगुलर MBA या फिर PGDM इन इक्वलेंट टू MBA एज पर AIOU होना चाहिए। मतलब कि आपका मिनिमम एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए, या फिर 4 साल की डिग्री, या फिर आपके पास MBA होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे असिस्टेंट मैनेजर की। 70,000 आपकी सैलरी रहेगी, 2 लाख तक एक्सटेंड हो सकती है। 5 वैकेंसीज हैं। मैनेजर के लिए भी 5 हैं। इन द एरिया ऑफ प्रोजेक्ट्स 80,000 से लेके 2,20,000 तक आपकी सैलरी जा सकती है। 34 वैकेंसीज हैं, और इसमें आपको 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग, और इसमें आपको 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन असिस्टेंट मैनेजर, और मैनेजर की पोस्ट के लिए 9 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है केमिकल मैनेजर इन टेक्निकल सर्विसेज। 1 लाख आपकी मंथली सैलरी रहेगी स्टार्टिंग, और ये 2,60,000 तक जा सकती है। सेम एज डिप्टी जनरल मैनेजर DGM की पोस्ट रहेगी, 1 लाख से लेके 2 लाख तक जा सकती है। दोनों के लिए आपके पास एक पोस्ट है, और 45 ईयर्स होनी चाहिए इन चीफ मैनेजर की आपकी एज लिमिट मैक्सिमम, और डिप्टी मैनेजर के लिए 48। इसमें आपके पास फुल टाइम के रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए, और साथ में ही आपके पास 2 साल का फुल टाइम रेगुलर MBA कोर्स होना चाहिए। और यहाँ पे 15 इयर्स आपका मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए इन चीफ मैनेजर एंड डिप्टी जनरल के लिए 18 होना चाहिए। तो एक तो आपके पास 4 इयर्स की रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए इन केमिकल इंजीनियरिंग, और साथ में 2 साल का MBA का कोर्स होना चाहिए। साथ में फिर बात करेंगे सीनियर मैनेजर इकोनॉमिस्ट की। 90,000 आपकी सैलरी रहेगी। 24 जैसे कि देखते हैं 2,40,000 तक आपकी सैलरी जा सकती है।
इसमें एक वैकेंसी है, 42 एज लिमिट है आपकी, और आपका 2 इयर्स फुल टाइम रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन इकोनॉमिक्स होना चाहिए, अप्लाइड इकोनॉमिक्स इन एनर्जी प्लानिंग और इक्विवेलेंट फॉर्म। और अगर कोई भी ऐसी कोई इक्विवेलेंट है आपके पास डिग्री तो आप एलिजिबल हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड एक्सेट्रा, और मिनिमम एक्सपीरियंस 12 इयर्स का होना चाहिए। फिर है चीफ मैनेजर इकोनॉमिक्स, 1 लाख से लेके 2,60,000 तक आपकी सैलरी रहेगी, 45 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है, और सेम इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम है एज अबव, और 15 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्टी मैनेजर जनरल के लिए, डीजीएम इकोनॉमिक्स के लिए 1,20,000 से लेकर 2,80,000 तक आपकी सैलरी रहेगी, 48 इयर्स आपका मैक्सिमम एज लिमिट रहेगा। सेम है एज आपको, सेम ही आपको ऊपर जैसी थी क्वालिफिकेशन सेम आपको इसी में चाहिए, 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है इसमें। और डिप्टी मैनेजर इन गैस सोर्सिंग एंड मार्केटिंग के लिए 1 लाख से लेके 2 लाख तक आपकी सैलरी रहेगी, 2 पोस्ट आएंगे, 48 इयर्स का आपका मैक्सिमम एज लिमिट होगा। और इसमें आपको 4 इयर्स के फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, और साथ में आपको 2 साल का फुल टाइम रेगुलर एमबीए कोर्स भी होना चाहिए। इसमें 18 साल का आपका मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जीएम जनरल मैनेजर के लिए आपको चाहिए, सेम आपकी सैलरी रहने वाली है, और सेम आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन आपको सेम है, और 21 इयर्स का मैक्सिमम इसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए। फिर ऐसे ही सेम इन डीजीएम सेल्स एंड मार्केटिंग में आपको चाहिए, सेम आपकी पे स्केल रहने वाला है, मैक्सिमम एज लिमिट 48 है। इसमें आपको फुल टाइम कोर्स चाहिए इन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, 4 साल का, और साथ में डिजायरेबल है 2 साल फुल टाइम रेगुलर कोर्स भी है एमबीए का। तो आप रेगुलर है तो आप डिजायरेबल है इस पोस्ट के लिए। और यहाँ पे सेम आपको क्वालिफिकेशंस चाहिए एज इन चीफ मैनेजर, जनरल मैनेजर इन सेल्स एंड मार्केटिंग एंड डिप्टी मैनेजर, जनरल मैनेजर। तो सेम आपको एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन सेम है। और फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे, फिर इसमें बात करेंगे जैसे कि मैक्सिमम परमिसिबल एज कंप्लीटेड इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपको बात कर रहे हैं यहाँ पे आपको अच्छे से बताया हुआ है आपको कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए और आपकी क्या एज लिमिट होनी चाहिए। देख सकते हैं सीनियर ऑफिसर की सैलरी आपको पे स्केल बताया हुआ है, मैक्सिमम एज लिमिट बताया हुआ है, 29 है, 30, 31 है। और अगर आपने 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपका मैक्सिमम एज लिमिट 29 होना चाहिए, 3 है तो 30 होना चाहिए, अगर 4 से कम है तो 31 होना चाहिए। सेम अगर सीनियर मैनेजर की आपकी पोस्ट रहेगी, अगर आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी 42 एज लिमिट होनी चाहिए, अगर 18 साल का एक्सपीरियंस है तो 43। ऐसी सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बताई गई है, आप अच्छे से यहाँ पे रीड आउट कर लेना। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे इनका, जैसे कि एलिजिबल डिग्रीज एंड डिप्लोमा फॉर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पोजीशंस। यहाँ पे डिटेल में बताया गया है आपको क्या क्या इसमें एलिजिबल डिग्री चाहिए, और डिग्री इन सर्टिफिकेट आपको कौन कौन से प्रॉपर चाहिए कि आप एलिजिबल रहें। तो यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड किया गया है, इस डॉक्यूमेंट को आप अच्छे से रीड आउट कर लेना। फिर हम बात करेंगे जॉब प्रोफाइल, यहाँ पे जॉब प्रोफाइल की बात की हुई है फॉर फ्रेशर्स की, एक हमने आई थिंक पॉइंट मिस कर दिया यहाँ पे। और हाँ, जैसे कि ऑल पोजीशंस की जो सारी जितनी भी पोजीशंस हैं, मिनिमम आपका 65% होना चाहिए फॉर अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, एंड 55% फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए। तो 65% मिनिमम होना चाहिए फॉर अदर कैंडिडेट्स एंड 55 फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी। फिर यहाँ पे आपको जॉब प्रोफाइल बताया गया है फॉर फ्रेशर्स, आपका जो फ्रेशर्स रहेंगे उनके लिए क्या जॉब प्रोफाइल रहेगा फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल के लिए। फिर नेक्स्ट है, देख सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सेफ्टी के लिए फ्रेशर्स के लिए बताया गया है कि आपका रोल रहेगा। अगर आपका जैसे कि वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट एंड जॉब प्रोफाइल्स फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशंस, तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आपको बस क्या आपको एक्सपीरियंस और क्या आपके रोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। तो यहाँ पे सब कुछ हम दे सकते हैं, हम पोजीशन बताई गई है, रोल्स बताए गए हैं, एक्सपीरियंस बताया गया है इन डिटेल। नेक्स्ट है इसमें शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस।
The selection process may comprise of various shortlisting and selection tools like computer-based test, written test, group task, psychometric assessment, skill test, efficiency test, fitness, etc., which would be administered depending upon the position requirement. तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, एक तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन योर एलिजिबिलिटी। आपके पास जो भी डिग्री होल्डर्स हैं उनके बेसिस पे आपको पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है, रिटन टेस्ट हो सकता है, ग्रुप टास्क होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, कुछ भी हो सकता है, स्किल टेस्ट होगा, पर्सनल एंड टेक्निकल इंटरव्यू हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन रिक्वायरमेंट। CBT wherever applicable will consist of objective questions and will comprise of two parts। अगर आपका CBT टेस्ट होगा तो वो दो पार्ट्स में कंसिस्ट होगा इन ऑब्जेक्टिव मोड। एक तो आपका जर्नल एप्टीट्यूड होगा कंसिस्टिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट होगा। फर्स्ट सेकंड होगा टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज comprising of questions related to qualifying degree and educational background required for the applied position। और एक तो जो आपका सेकंड पार्ट होगा, कोई भी आपके आपने जिस पोजीशन के लिए अप्लाई किया गया है, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के ऊपर आपके पास क्वेश्चंस आपको पुट किए जाएंगे। आपने जो भी पास में क्वालिफाइड डिग्री की है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे। CBT will be conducted tentatively in August September 2026। तो जैसे कि देख सकते हो 20th जुलाई को ये एप्लीकेशन फॉर्म इनएक्टिव हो जाएगा। तो आपका जो CBT वो कंडक्ट होगा इन अगस्त एंड सितंबर, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, फिर CBT होगा इन अगस्त एंड सितंबर 2026। CBT questions will be based on syllabus hosted on careers page on corporate website। और जो क्वेश्चंस बताए गए हैं विल बी बेस्ड ऑन सिलेबस होस्टेड, जो भी आपका सिलेबस रहेगा CBT के लिए वो कॉर्पोरेट वेबसाइट पे सब कुछ डिटेल में बताया गया है। कैंडिडेट्स टू मेक नोट दैट द सिलेबस अपलोडेड ऑन वेबसाइट विल बी मेयरली इंडिकेटिव इन नेचर एंड नॉट एग्जीक्यूटिव। तो मतलब वो एक एज अ एग्जांपल आपको बताया गया है वो सिलेबस और क्वेश्चंस क्या प्रोवाइड किए हैं। अगर आपका CBT होगा तो वो इंडिकेटिव होगा, ऐसे मतलब सेम पुट नहीं होंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में भी asked from domain and allied domain of the qualifying degree। The test questions paper will not be disclosed to anyone other than the candidates only during the and test paper will not be shared with anybody even after the examination। जो टेस्ट पेपर्स होंगे वो आपसे वापस लिए जाएंगे अगर जब आपका CBT टेस्ट ओवर हो जाएगा, तो ये किसी से भी आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते और आप किसी से शेयर नहीं कर सकते किसी और से। Candidates are advised to note that there will not be any mechanism of re-evaluation, appeal and against the test paper question paper। तो आप कोई भी इसमें re-evaluation नहीं कर सकते, कोई भी अपील नहीं कर सकते। Post examination candidates will be able to view their individual marks and cutoffs on the candidate login। और जब आपका CBT टेस्ट हो जाएगा तो आप अपनी ID लॉगिन करके अपने इंडिविजुअल मार्क्स दे सकते हैं, कट ऑफ दे सकते हैं और सब कुछ आप अपना डिटेल में आपका CBT स्कोर देख सकते हैं आप कैंडिडेट जो भी होगा लॉगिन करके। Candidates qualifying in the computer-based test in order of merit and predetermined duration will be advised to upload the supporting documents for certain positions। अगर आप CBT टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए फॉर इंटरव्यू तो आपको बोला जाएगा कि आप अपलोड करो। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स सब सारे पहले ही अरेंज करके रखना और मतलब अपने पास रखना, सब कुछ आपके पास होना चाहिए। फिर बात करेंगे कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट विल बी कंडक्टेड बिफोर पर्सनल इंटरव्यूज। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। एंड कैंडिडेट्स में बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स बिफोर पर्सनल इंटरव्यू आपका होगा। साइकोमेट्रिक असेस्ट होगा, ग्रुप टास्क हो सकता है। कैंडिडेट मस्ट सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच ऑफ द एप्लीकेबल सेक्शन। तो आपको एक मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स कट ऑफ मतलब आपको एक कट ऑफ आपको करना पड़ेगा, जिस कोई भी कट मार्क्स है मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स करने पड़ेंगे इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू। The candidates would be required to join HPCL as per the date of joining mentioned in the offer of appointment। In case that candidates fail to join as per the prescribed date, the offer of the appointments would be withdrawn as the same offer will be given to the next candidate। अगर आप अपॉइंट नहीं होते जो डेट को ज्वाइन बोला गया था ज्वाइन करने के लिए, तो अगर आप उस डेट पे नहीं प्रिस्क्राइब होते तो आपको वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा उस पोजीशन से और नेक्स्ट कैंडिडेट को ऑफर की जाएगी वो आपकी पोजीशन।
फिर यहाँ पे आपको सब कुछ पे स्केल में बताया गया है, सीटीसी बताया गया है, अप्रॉक्स आपका। फिर यहाँ पे सर्विस बॉन्ड बताया गया है, रिटेंशन अमाउंट, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू execute a service bond with surety to serve the corporation for a minimum period of 3 years from the date of joining corporation as under। तो आपको ये 3 साल का सर्विस बॉन्ड फुलफिल करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको बॉन्ड अमाउंट बताया गया है फॉर EWS और BNC, CNC, SCT एंड BWT के लिए आपको बॉन्ड अमाउंट बताया गया है। फिर यहाँ पे ऐसा कुछ फिर आप देख सकते हैं, जो आपका फिजिकल फिटनेस सफिशिएंसी टेस्ट होगा, कैंडिडेट्स वुड बी एडिशनली रिक्वायर्ड टू क्लियर फिजिकल फिटनेस टेस्ट। एक तो आपको अपना सीबीटी टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू प्लस का वो तो आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, साथ में आपको एक फिटनेस सफिशिएंसी टेस्ट भी क्लियर करना पड़ेगा। उसमें हाइट टेस्ट हो सकता है, एंड्योरेंस टेस्ट हो सकता है, कुछ भी ऐसे PEMA टेस्ट हो सकता है। Placement and posting depending upon the requirement of the corporation selected can be placed anywhere in India, including any section, plant unit, division of the corporation or establishment है। कोई भी आपको कहीं भी आपको इंडिया में पोस्ट किया जा सकता है, कोई भी सब्सिडरी में, कोई भी ज्वाइंट वेंचर में। तो आप देख सकते हैं द में बी शिफ्टेड ड्यूटी। और जो आपका देख सकते हैं, जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा, जो सिलेक्टेड ऑफिसर्स विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। जो आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा 1 ईयर का होना चाहिए, सॉरी 1 ईयर का होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। Upon successful completion of the probation period, the officer will be considered for confirmation in the services of the corporation as per the policy। अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं ये 1 साल कंप्लीट करके फॉर प्रोबेशन पीरियड, द ऑफिसर विल बी कंसिडर्ड फॉर confirmation in the services। तो आपको एक ऐसा कंफर्म कर लिया जाएगा, एज अ परमानेंट पोस्ट रख दिया जाएगा। यहाँ पे आपको रिजर्वेशन बताई गई हैं, कंसेशंस बताई गई हैं, रिलैक्सेशन बताई गई हैं फॉर SC, ST, PWPT एंड OBC। फिर यहाँ पे आपको देख सकते हैं, इसमें नेक्स्ट जो सबसे जैसे कि इम्पोर्टेंट है, एक मिनट, नेक्स्ट जो है जैसे कि एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में इन्होंने प्रोसीजर बताया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम 1 जुलाई to 20 जुलाई। जो आपकी जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं www.hindustanpetroleum.com करियर्स पे जाके करंट ओपनिंग्स में ओपन करेंगे। फिर आपको ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको बताया जाएगा, नो अदर मीन मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड। तो आपको ये ऑनलाइन ही ये फिल करना है एप्लीकेशन, कोई ये पोस्ट नहीं होगा। आपको जो भी यहाँ पे सब कुछ अपने जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फुलफिल करके ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करना पड़ेगा बिफोर 20th of July। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एप्लीकेशन फीस जैसे कि देख सकते हैं, जो SC, ST, PBWD के हैं वो एग्जाम्प्टेड हैं फॉर द एप्लीकेशन फी। और जो UR हैं, अनरिजर्व्ड हैं, OBNC के या फिर EWS के कैंडिडेट्स हैं, रिक्वायर्ड टू पे 1100 रुपीज 80 रुपीज प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस। अगर आपको ये सब करके तो आपका रुपीज 1180 रुपीज बन सकता है। आपको ये एप्लीकेशन फी पे करना पड़ेगा और उसके बाद आप एप्लीकेशन फिल करके अपना प्रोसीजर एंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ जनरल इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं कैसे अप्लाई करना है। तो आप इस पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई करना अगर आप क्वालिफाई करते हैं। एजुकेशन जो भी एजुकेशनल क्वालिटी यहाँ पे चाहिए, क्वालिफिकेशंस चाहिए। सो या एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।